नमस्ते दोस्तों। देखो आज हम इसके पहले के वाले वीडियो में 9th क्लास के जो चैप्टर नंबर 1 है उसके कुछ बिंदु बताए थे मैंने। पहला जो चैप्टर है वो संख्या पद्धति इसके बारे में पढ़ते थे। तो संख्या पद्धति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट सवाल देखे थे, इंपॉर्टेंट सूत्र वगैरह वो देते थे। इसके बाद इसके अंदर हम देख रहे थे कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या होती है तो P/Q के रूप में होता है। P/Q के रूप का मतलब P का मतलब होता है अंश जो ऊपर होता है, और हर जहाँ पे Q नॉट इक्वल 0, इसका मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि अपन 0/1 ये तो लग सकते हैं, लेकिन 1/0 ये नहीं ले सकते क्योंकि नीचे हर में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो 0/1 या इसके रूप में होगी तो परिमेय संख्या होगी। अब अपन बोलते हैं कि परिमेय संख्या उनके प्रसार कैसे होंगे। देखो इनके प्रसार क्या होते हैं। एक तो होता है शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार, तो शांत दशमलव प्रसार क्या होता है कि कोई भी परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में है तो उसका दशमलव प्रसार शांत कब होगा। उसका दशमलव प्रसार शांत जब होगा जब Q नीचे वाला Q है वो 2/5 या 2 की घात या 5 की घात इनके पावर में इनका हर आएगा। ऊपर कुछ भी है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन नीचे वाला है वो उसका गुणनखंड कितना आना चाहिए, या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। 2 या 5 के गुणनखंड में आएगा तो वो शांत होगा। और यदि 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए, जैसे कि यहाँ पे ऊपर वाली संख्या है तो उसके गुणनखंड कितने भी हैं तो उसका कोई मतलब नहीं। नीचे वाले में 2 की पावर भी आ रही है, 5 की पावर भी आ रही है, और मान लें 7 की पावर 1 हो रही है, तो इसके अलावा जो भी आएगा तो वो अपरिमेय होगा। ये कौन सा प्रसार है? दशमलव प्रसार है वो। इसका होगा शांत दशमलव प्रसार, इसका होगा शांत दशमलव प्रसार, और इसका होगा अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार। तो ये बात ध्यान रखनी है, Q का मान मतलब नीचे वाले का मान, हर का मान 2 की घात या 5 की घात में है तो वो शांत होगा, और यदि 2 की 5 की और 7 की घात अलग आ जाए तो वो अशांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार के रूप में देखें अपरिमेय वाली संख्या जैसे कि √2 है, √3 है, √5 है, या फिर पाई का मान है, पाई खुद है, या फिर ई है, ई का मान है, ये सब क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या होती है। और परिमेय संख्याओं के उदाहरण बहुत सारे हैं, जैसे कि 2/7 है, 5/2 है, 3/5 है, ये सब परिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। इसके बाद में परिमेय संख्याएं कौन कौन सी संख्याओं से मिलती है। तो परिमेय संख्याएं हैं वो 2 प्रकार की संख्याओं से मिलेगी। एक तो वास्तविक संख्या है वो किससे बनेगी, एक तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या, यदि दोनों को मिला दिया जाए, दोनों को मिला दिया जाए तो वो बनेगी वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में कौन कौन होता है? परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है, दोनों ही शामिल होती है। तो वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या भी मिलेगी और परिमेय संख्या भी मिलेगी। इन दोनों के समूह को क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या बोलेंगे। ठीक है, रियल नंबर बोलेंगे। अब देखो एक संख्या है और उसके दूसरे के संयोग भी कैसे होगा। जैसे कि एक संख्या है √2 प्लस √5 ये है, तो इसका संयोग भी कौन सा होगा? √2 माइनस में √5, तो माइनस वाला इसका संयोग भी होगा। तो अब हम परिमेय संख्याएं हैं उनके कुछ जोड़ने के, घटाने के और इनके नियम देते हैं। एक बार और बता दूं इम्पोर्टेंट बिंदु की परिमेय संख्या है, कोई भी एक परिमेय संख्या है और उसमें वापिस से अपन परिमेय संख्या जोड़ रहे हैं, तो परिमेय संख्या में वापिस से परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो वापिस ही परिमेय संख्या ही आएगा। कौन सी संख्या आएगी? परिमेय संख्या ही आएगी। और यदि आप क्या कर रहे हो, एक अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ रहे हो, अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ रहे हो तो वो अपरिमेय ही आएगी। क्या होगा? अपरिमेय ही आएगी। जैसे कि अपन ये जोड़ के देख सकते हैं 1/2 प्लस में 2/3, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा? LCM 6 आएगा दोनों का। 2 और 3 का LCM 6 आता है,
अब 2 का भाग 6 में लगाएंगे कितनी बार गया? 3 बार। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया वापिस 3 प्लस में 3 का भाग 6 में कितनी बार गया? 2 बार। 2 को 2 से गुणा किया 4 बार। तो ये कितने हो गए? ऊपर 2 हो गए, 3 और 4 7, 7/6। तो ये एक परिमेय संख्या है। और इसके बाद में इनको जोड़ के देखो दोस्तों क्या बोलेंगे, जैसे कि 2 है, ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन √3 है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों जुड़ेंगे नहीं, ये दोनों अलग अलग ही रहेंगे, क्योंकि ये है परिमेय संख्या और ये है अपरिमेय संख्या, तो दोनों आपस में ऐसे ही जुड़ेगा। 2 + √3, तो 2 + √3 का वो क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय में परिमेय जोड़ेंगे तो वो आपस में अपरिमेय ही आएगा। इसके बाद में गुणा में देते हैं, तो गुणा के लिए भी है परिमेय और अपरिमेय दोनों, जैसे कि अपरिमेय इसका गुणा करते हैं परिमेय से, तो वो वापिस अपरिमेय ही रह जाता है। जैसे कि अपरिमेय संख्या √2 है, √2 का मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 √2 आएगा, तो 2 √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये वाली अपरिमेय थी, इसको परिमेय संख्या से गुणा किया तो क्या है? 2 √2। अब √रूट संख्याएं कौन सी होती है? √रूट की संख्या अपरिमेय होती है, पहले लिखा था मैंने। तो जिसके भी √रूट लगा है वो अपरिमेय होगी। इसका मतलब इन दोनों को गुणा करने पे क्या रहा है? अपरिमेय संख्या आ रही है। ठीक है, इसके बाद में हम इसके कुछ रूल हैं जोड़ने के घटाने के, वो देखते हैं संख्या पद्धति में। एक बार पॉज करो, ज़्यादा अब देखो परिमेय और अपरिमेय जोड़ने के कुछ नियम है, जैसे कि संख्या पद्धति है उसमें एक घातांक है, उसके नियम कहते हैं। जैसे कि a है और b है, a की घात m लेते हैं और b की घात n लेते हैं, तो दोनों के ऊपर क्या है? घात तो सेम लगी हुई है, a के ऊपर भी m है और b के ऊपर भी m है, तो a और b दोनों क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। a b और इन दोनों की घात क्या ले लेंगे? n। ठीक है, और यदि अपन कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे कि a की घात m है, ठीक है, मल्टीप्लाई में a की घात n है। अब देखो दोनों साइड में क्या है? बेस सेम है, इसका आधार सेम है, और ऊपर दोनों की घात क्या है? सेम है। तो a और फिर उसको a लिखेंगे, और गुणा के अंदर तो गुणा में घातें जुड़ती है, तो m और m वापस में जुड़ जाएगी, m प्लस में n है, तो इसको अलग ले लेते हैं, तो ये n हो जाएगी। मतलब इसकी घात अलग है और उसकी घात अलग है, लेकिन ये दोनों सेम है। इसके ऊपर m घात लगी है, इसके ऊपर n घात लगी है, तो जब दोनों बेस सेम होंगे तो ऊपर वाली घात वो जुड़ जाएगी, तो m प्लस में n लिखेंगे। जैसे कि इसका कोई उदाहरण लेके देखते हैं, जैसे कि 2 की घात यहाँ पे 5 है, मल्टीप्लाई में यहाँ पे 2 की घात 3 है, तो देखो दोनों के अंदर बेस सेम है, ये a और a इसका मान सेम है, तो अपन क्या करेंगे? 2 की घात 5 प्लस में 3, तो को जोड़ के लिख लेंगे, तो 2 की घात 5 और 3 कितनी होगी? 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में यदि अपन देखते हैं कि a की घात है m डिवाइड बाई a की घात है n। अब देखो दोनों के बेस सेम है, लेकिन उनकी घातें क्या है? अलग अलग है, तो भाग में घातें हैं वो घटती है, यहाँ पे m माइनस में n होता है। जैसे कि अपन घात घटा के देखें कि 2 की घात है वो 5 डिवाइड बाई 2 की घात है वो 3, तो 2 की घात 5 में से 2 की घात 3 भाग लगाना है, तो भाग में घातें घटती है, 2 के ऊपर घात घटाएंगे 5 माइनस में 3, 5 में से 3 घात गई, कितनी बची? 2 की घात 2, ये है। इसके बाद में देखो a की घात a की घात m बटा में a की घात n, ये अभी देखा था डिवाइड वाला वही है। वैसे तो a की घात क्या हो जाएगी? m माइनस में n, भाग में घातें घटती है। और एक ये था कि a की घात है, इसको अलग अलग नाम दे देते हैं, 4 नंबर या 5 नंबर, तो a और b और उसकी घात क्या है? n, तो a और b दोनों क्या है? गुणा में, तो a के ऊपर भी घात n लगेगी, गुणा में b के ऊपर भी घात m लगेगी। और यदि इसको थोड़ा अलग लिखे हैं, जैसे कि a और b और उसकी घात क्या है? m, तो आप देखो कोष्टक है उसके ऊपर घात m लगी है, इसका मतलब क्या होगा? a है उसके ऊपर भी घात m आएगी और b है उसके ऊपर भी घात m आएगी, ये दोनों के ऊपर हो जाएगी, a के ऊपर भी m हो जाएगी और b है उसके ऊपर भी m घात हो जाएगी। ठीक है, और एक विशेष स्थिति ये कि a है a और उसके ऊपर घात 0 है, तो उसका मान 0 नहीं होगा, उसका मान 1 होगा।
ठीक है ना। किसी भी संख्या है उसकी घात 0 है तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और भी उदाहरण है बहुत सारे जगह, जैसे कि a की घात m इंटू में b की घात m इंटू में c की घात m, तो ये घात सेम है सबके ऊपर, तो जो नीचे वाली संख्या वो आपस में गुणा हो जाएगी। ये a गुणा में b गुणा में c, सबके ऊपर घात कितनी लगाएंगे, m, सबके ऊपर सेम घात है तो तीनों को गुणा करके उसके ऊपर घात है m लगा देंगे। और एक सवाल, एक पॉइंट और है कि a की घात m है और उसके ऊपर वापस से घात n है, मतलब a की घात m लिखा है और उसके ऊपर वापस एक और घात n लगा दी, तो जब घात के ऊपर घात आ जाए तो अपन क्या करेंगे, दोनों घातों का गुणा कर देंगे। जैसे कि इसका एक उदाहरण लेते हैं, 2 और उसके ऊपर घात 3 है और उसके ऊपर से वापस घात 2 लगा दी, तो ये क्या होगा, 2 की घात है, नीचे आ रहा है, 2 की घात क्या होगी, 3 इंटू 2, मतलब घात के ऊपर घात है तो क्या होता है, गुणा होता है, तो 3 गुणा में 2 कितनी होगी, 2 की घात है 6, 2 की घात है 6, ये नहीं है। देखो इसको आगे लिखते हैं, 2 की घात है 3 इंटू 2, तो 2 की घात है 6, ये देखो गुणा में घाते थे, घात के ऊपर घात है तो वो आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, ठीक है। और एक ये इन्वर्स वाला है, इन्वर्स वाला सवाल ये है कि जैसे कि ये 8-9 नंबर है, a की घात -1, तो उसको अपन क्या लिखेंगे, a की घात a, मतलब 1 में इसको नीचे लिख देंगे तो ये घात क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a की घात 1, ठीक है, ये भी हो जाएगा। अब इसके बाद में संख्या पद्धति में ये कुछ रूल थे, इसके आधार पर हम 1.1 है उसको सॉल्व करेंगे, वो अगले क्लास में करेंगे। यदि आपके ये रूल संख्या पद्धति के समझ में आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ में इस क्लास को शेयर करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।